गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज है 12 दिसंबर, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब फ्रंट पे मैंने लिख रखा है दिवाली। ठीक है, तो दिवाली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल भी है, और यहाँ जो है कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, और ये इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है। अब तो यहाँ इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है कि यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को को में ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो गया है। किस में शामिल हो गया है? विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो गया है। ठीक है, अब जब भारत का कोई भी स्थल यूनेस्को द्वारा मतलब शामिल किया जाता है, तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में कौन सा हिंदू पर्व, या मतलब ऐसे ही पूछ ले कि नॉर्मल पर्व यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो वो कौन सा है? तो वो है दिवाली। ठीक है, कौन सा है? दिवाली है। कहाँ शामिल किया गया है? यूनेस्को में शामिल किया गया है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में कितने स्थल हो गए हैं। ठीक है, तो अभी तक सितंबर 2025 तक 44 स्थल थे। कितने थे? 45। लेकिन अब जो है 45 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 45 स्थल हो गए हैं। कहां पर? भारत में। कहां पे हो गए हैं? भारत में हो गए हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है। ठीक है, अब यहां से पूछा जाए कि अगर यूनेस्को की बात कर रहे हैं, तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 16 नवंबर। ठीक है, 16 नवंबर, एक मिनट देखने रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ ठीक है, 16 नवंबर 1945 में। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में। अगर आपसे पूछा जाता है कि हेडक्वार्टर क्या है, तो जो हेडक्वार्टर है ये है आपका, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या है? फ्रांस की जो राजधानी है वो क्या है? पेरिस है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर विश्व में पूछा जाए कि अब कितने स्थल शामिल हो गए हैं, तो अब विश्व में आपके 1248 धरोहर स्थल में विश्व में 1248 हो गए हैं। और सदस्य देश हैं, वो अगर बात किया जाए कि कितने हैं, तो ये हैं आपके 195। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और यहां से क्वेश्चन एक न एक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये है, भारत ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है। क्यों बन जा रहा है? क्योंकि 9 साल बाद, कितने साल बाद? 9 साल बाद, ठीक है, भारत ने पदक जीता है। कोई भी पदक जीता है मतलब, लेकिन पदक जीता है। पदक जीता है। कौन सा जीता है? ये जीता है ब्रॉन्ज। कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसको हराया है, तो ये हराया है मेरे दोस्तों अर्जेंटीना को। किसको हराया है? अर्जेंटीना को हराया है। तो बस यहां से एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि किस देश को हराया है। अगर सपोज दैट पूछ लिया जाए कि कितने नंबर से, मतलब कैसे हराया है, तो 4-0 से हराया है। ठीक है, इससे पहले जर्मनी से सेमीफाइनल में भारत हार गया था, लेकिन अंततः ये अर्जेंटीना को हरा करके एक कांस्य पदक
ले आए, तो ये 9 साल के बाद जो सूखा था वो खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन आपसे कह रहा है, बोल रहा है कि गोल्ड मेडल, तो गोल्ड नहीं जीता है, सिल्वर बोल रहा है, या आपसे ब्रॉन्ज बोल रहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, पहला ऑप्शन जो इसका होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन और ब्रॉन्ज। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, भारत ने, आपसे क्वेश्चन फिर वही पूछा गया है कि भारत ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में किस टीम को हराया है। तो हराया है आपके सामने, मैंने पहले ही बोला था, कोरिया है, मलेशिया है, जापान है, या अर्जेंटीना है। तो अभी मैंने आपसे बता दिया था कि कहाँ है, मतलब किसने किसको हराया है, ये अर्जेंटीना को हराया है। ठीक है, किसको हराया है, अर्जेंटीना को हराया है। अब आपको ये ध्यान रखना है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेसी को कौन सा, मेसी को MLS का बेस्ट प्लेयर, MLS का बेस्ट प्लेयर कितनी बार लगातार मिला है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जो मेसी हैं ये फुटबॉल के प्लेयर हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इनसे जो भी तथ्य क्वेश्चन बन सकते हैं आप देख लीजिए। जो इनकी उम्र है वो 38 ईयर है इस टाइम। ठीक है, और इन्होंने जो MLC का जो पुरस्कार है ये 2 बार पा चुके हैं। कितनी बार पा चुके हैं, ये 2 बार पा चुके हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके सामने ऑप्शन है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम या 4 टाइम, यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो आपको ध्यान रखना है कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 130J C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान के लिए नया MRO रख रखाव, मरम्मत और ओवरहाल सुविधा केंद्र कहां स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पहली बात C-130J कह दिया जाए। C-130J ये एक विमान है, क्या है, ये एक विमान है। और इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इसके जैसे रख रखाव है या मरम्मत के लिए ऐसा यहाँ भारत में भी खोला गया है। तो वो किस जगह पे खोला गया, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग चलते हैं, पहला ऑप्शन है आपके दिल्ली, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है हैदराबाद और ऑप्शन डी है नागपुर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए, बहुत ध्यान समझिएगा, भारतीय नागरिकों के लिए 22 दिसंबर 2025 से, मतलब आज 12 दिसंबर है, 10 दिन बाद से, क्या बोल रहा है, 12 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन वीजा आवेदन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। तो किसने किया है, तो मतलब ये जो है कोरोना काल से यहाँ पे बंद था भारत और चाइना के बीच में। अब तुम्हें तो आप लोगों को थोड़ा सा समझा देते हैं, भारत और चीन के बीच जब से कोरोना आया था तो ये सुविधाएं जो है निरस्त थी। ठीक है, सुविधाएं क्या थी, निरस्त थी। अब जो है 22 दिसंबर 2025 से क्या होगा, फिर से
उड़ान स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने मैंने वो दिया ही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी चाइना सही हो जाएगा। ठीक है, चाइना सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से लगभग कितने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिले। अब आपसे जैसे जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, ठीक है, तो जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी जिनको पेंशन मिल रही है, तो ऐसे कितने लोग होंगे, कितने कर्मचारी होंगे जिनको इस 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि यह कंडीशन दिया है कौन सा, केंद्र सरकार के। क्या बोला है, केंद्र सरकार के। तो राज्य सरकार वालों पर क्वेश्चन, मान लो सपोज दैट आपके एग्जाम में राज्य सरकार आ जाए तो मत लगा देना ये। ठीक है, सबका आंसर अलग अलग होगा। तो जब केंद्र सरकार की बात करेंगे तो आपको पहला ऑप्शन है 40 लाख, इसे 50 लाख पेंशनर, मतलब 40 लाख हो एम्प्लॉय कर्मचारी और 50 लाख पेंशनर हो जिनको वेतन मिले। बी ऑप्शन है 50 लाख एम्प्लॉय और 69 लाख पेंशनर। और सी ऑप्शन है आपका 60 लाख एम्प्लॉय 70 लाख पेंशनर। और डी है 30 लाख एम्प्लॉय 40 लाख पेंशनर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। आपको ध्यान रखना है 50 लाख एम्प्लॉय और 69 लाख जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है निम्न में से किस दिन हर साल अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। आपको एक बात ध्यान रखिएगा, किस हर एक एग्जाम में एक दिवस जरूर पूछा जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे नवंबर के वो मैंने करवा दिए हैं, और जो भी दिसंबर के अपडेटेड मतलब आएंगे दिवस उसको मैं करवाते चलूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां से एक दिवस से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो पर्वत दिवस वो भी अंतरराष्ट्रीय है, ये भी ध्यान रखना है, राष्ट्रीय है कि अंतरराष्ट्रीय है। तो कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है 8 दिसंबर से, 9 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, या 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, 11 दिसंबर को पर्वत दिवस मनाया जाता है, वो भी अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, कौन सा, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये कह रहा है निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है। तो ऐसा कहां पे किया गया है, किसका किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि किसका किया गया है। आपके सामने है ऑप्शन गुजरात, बिहार, तमिलनाडु या अरुणाचल प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिएगा, क्योंकि ये अपने आप में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इससे बात पूछा गया है कि इसमें भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जब भारतीय सेना की बात करता है तो भारतीय सेना के जब बात करेगा तो क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है, और यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसका आंसर बता दीजिए कि आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, रेडियो आ रही है, हाँ आवाज आ रही है, तो अब आप इसका बताएं। ये होगा, आपको एक बात ध्यान रखना है,
ये अगर मैं मान लूं सपोज दैट भारत का है, तो यहाँ पे जो देश है, मतलब यहाँ पे जो राज्य है भारत का, हाँ दिख रहा है, हाँ, तो ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है, जिसको हम एपी के नाम से जानते हैं, और इसी को जो है माना गया है। एक बात इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिलिंग में महिलाओं के लिए, कंडीशन ध्यान रखिएगा, ये बोल रहा है महिलाओं के लिए, ठीक है, और अगर महिलाओं के लिए क्वेश्चन आता है तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरक्षण का निर्देश दिया गया है, तो कितना % दिया गया है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन है, पहले 20%, दूसरा है 30%, तीसरा है 40%, चौथा है 50%। तो आपको महिलाओं को दिया गया है 30% का आरक्षण दिया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार। ठीक है, ये ऐसा आपने क्वेश्चन बोला है। आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और ऑप्शन भी बहुत अच्छे से लगाइएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे टाइम मैगजीन द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि सीईओ 2025 किसे चुना गया है। यह चुना गया है, आपके सामने ऑप्शन है, अरविंद कृष्णा, लीना नायर, नील मोहन या संजय मेहरोत्रा। तो आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नील मोहन। नील मोहन को टाइम मैगजीन द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर, सीईओ ऑफ द ईयर, ठीक है, सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना है और ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, निम्न में से किस राज्य में पारंपरिक जल निकायों पुनर्जीवित और जल संचय प्रणालियों को मजबूत करने के लिए पुनरुत्थान पहल शुरू की गई है? ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान से पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, फिर हम लोगों को क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो क्वेश्चन तो पढ़ रही है, अब ये कहां पे किया गया है? जल संचयन प्रणाली, बहुत ध्यान से समझिएगा, जल संचयन प्रणाली। तो आपके सामने है बिहार, नागालैंड, असम या मध्य प्रदेश। ठीक है, जल संचयन प्रणाली के लिए बताना है आपको। तो अब आप इसको बताइए, मैं तब तक देख लेता हूं रिकॉर्ड, क्योंकि कल 2 बार मुझे करना पड़ा था। ठीक है, चलिए अब इसका बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। और यहां से बात आई है नागालैंड की, तो आपको एक विशेष ध्यान रखिएगा कि भारतीय राज्य में, भारत में ये ऐसा राज्य है जिसकी जो भाषा है मतलब वो अंग्रेजी है। ये अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की कौन सी जयंती 10 दिसंबर 2025 को मनाई गई है? तो आपसे यहां पे एक क्वेश्चन अपने आप में पहले यही बन जाएगा कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। अब इनकी जो पुण्यतिथि है, जयंती है सॉरी, तो वो कब मनाई गई है? मतलब कब, तो हाँ कब मनाई गई है अगर आ जाए तो 10 दिसंबर को मनाई गई है।
2025 को। और कौन से नंबर की मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 147, 147वीं जयंती मनाई गई है। तो इससे आप ये भी अनुमान लगा सकते हो कि इनका जन्म कब हुआ था। 2025 से 147 माइनस कर दो तो पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां से पहला है 145, 146, 147 या 148। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 147। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और यहां से जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य में एशिया के, क्या बोला है, एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य, शाही पक्षी अभयारण्य पुनर्जीवित करने के लिए चराई चुंग महोत्सव मनाया गया? अब आपसे क्वेश्चन यहां से ध्यान रखिएगा कि चराई चुंग महोत्सव पहली बात मनाया कहां जाता है? जब ये पता होगा तभी आप बता पाएंगे। तो ये मनाया जाता है मेरे दोस्तों असम में। कहां मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ठीक है, और शाही पक्षी अभयारण्य कौन सा? शाही पक्षी अभयारण्य। ठीक है, अब आपको इस बात को ध्यान रखना है कि शाही पक्षी अभयारण्य अब ये है कहां पे? तो आप अनुमान लगा सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है असम। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि चराई चुंग महोत्सव कहां मनाया था? असम में। और शाही पक्षी अभयारण्य भी वहीं पे है, उसको पुनर्जीवित यानी दोबारा किया गया है। तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, असम। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, किसकी सुरक्षा के लिए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड पुलिस यूनिट, ये बहुत ध्यान रखिएगा, अभय ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो किससे की गई है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में या असम में? अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान रखिएगा। अभय ब्रिगेड पुलिस और साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब आपके सामने है ऑप्शन, आप बताएंगे। ऑप्शन है आपका बी, सॉरी, पहला है बिहार, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है आपका तमिलनाडु और चौथा है आपके सामने कौन सा? असम। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, बताइए इसका बेहतर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अभी आप देखें चुनाव जब हुआ था कहां पे? बिहार में। कहां हुआ था? बिहार में चुनाव हुआ था। तो बिहार के चुनाव में महिलाओं के लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, महिलाओं के लिए जो एनडीए सरकार थी उन्होंने लगभग 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया ट्रांसफर किया था। 10-10 हजार रुपया ट्रांसफर किया गया था। तो ये जो सुविधा है ये बिहार में ही जो है लागू की गई है। यानी कि अभय ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की जो घोषणा की है कहां किया गया है? बिहार में। तो ऑप्शन आपका पहला यानी कि बिहार सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन 16 साल से कम उम्र के लिए, अब यहां कंडीशन ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया पे, इसका मतलब आप लोगों को एक बात ध्यान रखना होगा कि जो मोबाइल वगैरह पे है
चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे यूज करते हैं। और इससे क्या है, बैड इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चों के आंखों में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ऐसा सोच समझ करके, ऐसा कौन सा देश है जिसने ये निर्णय लिया है कि छोटे बच्चों को, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाएगा? ठीक है, यानी कि इस पे बैन लगा दिया है। तो आपके सामने है, पहला ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, ये चौथा है न्यूजीलैंड। तो ऐसा करने वाला आपका जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको वीआई लगा दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है जिसका 79वां स्थापना 11 दिसंबर 2025 को मनाया गया? तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि 11 दिसंबर को, इसका मतलब अगर डे पूछ लिया जाए तो 11 दिसंबर याद रखना है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो यूनिसेफ का, ठीक है, यूनिसेफ का तो जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क। कहां है? न्यूयॉर्क है। तो अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में पहला है पेरिस, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है रोम और चौथा है जिनीवा। रोम जो है वो इटली की राजधानी है, ठीक है, और न्यूयॉर्क और पेरिस, पेरिस तो फ्रांस की राजधानी हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो होगा वो बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देख लीजिए, निम्न में से किसे हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? अभी अभी मैंने फ्रंट पेज पे ही बता दिया था कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में किसको किया गया है। तो पहला ऑप्शन है दीपावली, दूसरा है गरबा, चौथा तीसरा है छठ पूजा और डी ऑप्शन है पोंगल। तो आपको मैंने पहले बता दिया था ये दिवाली होगा। और अब यहां से एक बात ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात यह है कि दीपावली अगर मनाई जाती है तो जब श्री राम जी 14 वर्ष वनवास मतलब आए थे बिता करके, तो अयोध्या में आए थे, मतलब अपने घर, तो तभी से ये मनाई जाती है उसकी खुशी में। तो यूपी वालों के लिए तो वैसे भी ये बहुत खुशी की बात है कि दीपावली को यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और कंडीशन ध्यान रखना है, सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो इसीलिए मैंने पहले बोला भी था। अब 45 हो गए हैं, पहले कितने थे? पहले 44 थे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में आंद्रेज बाबिस को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, नियुक्त किया गया है कहां के? स्विट्जरलैंड के, इटली के, चेक गणराज्य के या स्लोवाकिया के? तो आंद्रेस बबिस, आपको ये ध्यान रखना है, आंद्रेस बबिस, और ये जो है उस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो वो देश कौन सा है? अब आपको ऑप्शन बताना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चेक गणराज्य। चेक गणराज्य के जो आंद्रेस बबिस को क्या किया गया है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, और अगला के साथ साथ ये लास्ट क्वेश्चन भी है, आपको ध्यान रखना है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है, इंडियन पिकल बॉल लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? ठीक है, तो पिकल बॉल लीग का खिताब किसने जीता है? आपके सामने ऑप्शन है दिल्ली वॉरियर्स, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई स्मैशर्स या चेन्नई स्टार्स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन, मुंबई स्मैशर्स। इसने पिकल बॉल
लीग का खिताब जीत लिया है। ठीक है, लीग का खिताब जीत लिया है, जीत लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ में कल मिलते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और दोस्तों, अपने हौसले को कम नहीं होने देना जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक, बाकी हम कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।